Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following graphs is correct for a zero order reaction। हम लोगों को बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है, करेक्टली रिप्रेजेंट करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। और कुछ ग्राफ दे रखा है हम लोगों को, दैट इज ए बी सी एंड डी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की कॉन्सेप्ट for this particular question will be the graph of या the equation of zero order रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखने आना चाहिए, दैट इज आर इक्वल्स टू के इंटू आर का कॉन्सेंट्रेशन, आर का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसका ऑर्डर कितना रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा हम लोगों का जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू के इंटू वन, क्योंकि किसी का भी पावर जीरो जो है वो वन कहलाता है, एंड दैट विल बी अल्टरनेटली इक्वल टू द आर इज इक्वल टू के। और इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कांस्टेंट की इक्वल है, मतलब वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन concentration of the reactant। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों का जो रेट का वैल्यू है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आ चुका है। क्लियर है? तो अगर हम लोग ग्राफ देखें, दैट इज पहला वाला ग्राफ देखेंगे, तो पहला वाला ग्राफ में कुछ ऐसा दिखाया हुआ है, फिर यहाँ से नीचे और फिर ये पहला वाला ग्राफ जो हम लोग को दे रखा है वो दे रखा है रिएक्शन रेट वर्सेस टाइम, दैट इज रिएक्शन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और हम लोग अभी जस्ट निकाल चुके हैं कि जो R इज इक्वल टू के हम लोगों का इक्वेशन आया है, मतलब जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए था, इसका ग्राफ हम लोगों का आना चाहिए था ऐसा। ये करेक्ट ग्राफ होता हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम पे, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट ग्राफ निकल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों का वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर जाता है नीचे आते आते, और फिर कांस्टेंट रह जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी आवर इनकरेक्ट आंसर। वहीं अगर ऑप्शन बी में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी के ग्राफ को देखेंगे, तो हम लोगों को दे रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, दैट इज ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों का है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों का टाइम, इसका ग्राफ है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रहा है। इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों का इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगा के टी आर नॉट माइनस आर। क्लियर है इसमें? तो जैसे जैसे अगर हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं टाइम के साथ साथ, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों का डिक्रीज करना चाहिए। तो ये ग्राफ जो है ये भी हम लोगों का इनकरेक्ट ग्राफ हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के हिसाब से। ऑप्शन सी में अगर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हम लोगों को दे रखा है रेट वर्सेस टाइम। अगेन ऑप्शन सी में हम लोगों को दे रखा है रेट वर्सेस टाइम, यहाँ पे रेट रहेगा और यहाँ पे हम लोगों को टाइम रहेगा। ये ग्राफ भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो हम लोगों का कांस्टेंट होना चाहिए, इधर रेट रहेगा और इधर टाइम रहेगा। और ये ग्राफ कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आर इज इक्वल टू के हम लोगों का इक्वेशन पहले से ही आ चुका है। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करेंगे, तो डी में हम लोगों को बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम का ग्राफ। और ये ग्राफ कुछ हम लोगों को इस तरफ है, जिसका स्लोप जो है हम लोगों को दे रखा है, दैट इज माइनस के। तो अगर हम लोग इक्वेशन में देखें अपना, अपने इक्वेशन में जीरो लॉ के, जीरो इक्वेशन के, तो हम लोगों को इक्वेशन नजर आएगा, दैट इज के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस आर इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। इसको टाइम, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा, तो आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टाइम का ग्राफ बनाना है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस आर नॉट। और हम लोग जानते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा स्लोप इक्वल्स टू माइनस के। और ये जो आर नॉट है ये हम लोगों को वाई इंटरसेप्ट रहेगा, तो वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू
माइनस आर नॉट। और अगर इस ग्राफ में देखेंगे जो हम लोगों को ऑप्शन डी में दे रखा है, तो अगर इस ग्राफ में देखें तो ये वाला जो वैल्यू है ये हम लोगों का आर नॉट के इक्वल निकलेगा। स्लोप इसका माइनस के दे रखा है, तो ये जो ऑप्शन है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इट इज करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ